अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिस्पिरेशन के बारे में। जैसा कि आपने पहले ही पिछली क्लासेस में पढ़ा है, तमाम जानदार चीज़ों को जिंदा रहने के लिए ग़िज़ा चाहिए, क्योंकि ग़िज़ा से हमें एनर्जी मिलती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ग़िज़ा से एनर्जी कैसे निकलती है, कैसे ग़िज़ा हमें एनर्जी देती है। ग़िज़ा जिसको हम फूड कहते हैं, हमारे जिस्म में एक सिस्टम है जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। इस डाइजेस्टिव सिस्टम में ग़िज़ा जब हज़म होती है तो कंप्लीटली डाइजेस्ट होने के बाद ग़िज़ा जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारे खून में दाखिल होती है। खून इस ग़िज़ा को जिस्म के तमाम बॉडी पार्ट्स तक, बल्कि तमाम सेल्स तक ले जाता है, और यही ब्लड जो है ये लंग से ऑक्सीजन को भी तमाम सेल्स तक ले जाता है। और सेल के अंदर जब ग़िज़ा भी हो, जब ऑक्सीजन भी हो, तो ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग़िज़ा जलती है, ग़िज़ा की ऑक्सीडेशन होती है। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिस्पिरेशन। और इस रिस्पिरेशन के दौरान बहुत सारी एनर्जी हमें मिलती है। यही एनर्जी हमें मुख्तलिफ लाइफ प्रोसेसेस में मदद करती है। तो हम कैसे इसको डिफाइन करेंगे? द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ग़िज़ा का टूटना, ग़िज़ा का जल जाना, ब्रेक डाउन हो जाना, टू रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड रिस्पिरेशन। अब ये जो रिस्पिरेशन है, इसके लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए। पहला स्टेप है इसका, इट इन्वॉल्व्स टेकिंग इन ऑक्सीजन। रिस्पिरेशन में पहले तो ऑक्सीजन अंदर लिया जाता है, इसीलिए तो हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं इनटू द सेल्स, यूजिंग इट फॉर रिलीजिंग एनर्जी। ऑक्सीजन अंदर लिया जाता है, इनहेल किया जाता है, और ये ऑक्सीजन इस्तेमाल करके फूड से एनर्जी निकलती है। कैसे? बाई बर्निंग फूड। ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग़िज़ा जलती है, इसकी ब्रेक डाउन होती है, बर्न होती है ग़िज़ा, इससे एनर्जी निकलती है। एंड एलिमिनेटिंग द वेस्ट प्रोडक्ट्स, और इस रिस्पिरेशन के दौरान कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है। जितनी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हमारे जिस्म में जरूरत होगी वो उधर ही इस्तेमाल हो जाता है। एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है इसको जिस्म से रिमूव किया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिस्पिरेशन। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड रिस्पिरेशन। अब जो रिस्पिरेशन है, इसकी दो किस्में, टाइप्स ऑफ रिस्पिरेशन। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ रिस्पिरेशन, एरोबिक रिस्पिरेशन एंड एनारोबिक रिस्पिरेशन। एरोबिक, एरो हवा, aerobic respiration, the respiration which takes place in presence of oxygen. The type of respiration which takes place in presence of oxygen is called aerobic respiration। यानी respiration की वो किस्म जिस में ऑक्सीजन लाजमी हो, जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में ही हो, उस respiration को कहते हैं aerobic respiration। और दूसरी किस्म है anaerobic respiration, the type of respiration which takes place in absence of oxygen, जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत ना हो, जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी हो जाए, उस रिस्पिरेशन को हम कहते हैं एनारोबिक रिस्पिरेशन। एरोबिक रिस्पिरेशन is the type of respiration which takes place in presence of oxygen। जो एरोबिक रिस्पिरेशन है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, इसीलिए तो माइटोकॉन्ड्रिया का नाम हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया, दैट इज व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, बिकॉज इट इज इन्वॉल्व्ड इन सेल्यूलर रिस्पिरेशन, ड्यूरिंग व्हिच a lot of energy is released from the food। जो एरोबिक रिस्पिरेशन है ये दो स्टेप्स में कंप्लीट होती है। पहला स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस मींस द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पाइरूवेट। ये पहला स्टेप है। ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल हम लेते हैं C6H12O6, one molecule of glucose or one molecule of food, it is broken down into two molecules of pyruvic acid, also called pyruvate। This process is called glycolysis, and this step of respiration takes place in cytoplasm। The second step is Krebs cycle।
This Krebs cycle, this step takes place in mitochondria. During Krebs cycle, during the second step of aerobic respiration, the pyruvate or pyruvic acid is oxidized because it takes place in presence of oxygen. पायरुवेट या पायरुविक एसिड की ऑक्सीडेशन होती है और ऑक्सीडेशन के दौरान इससे 6 मॉलिक्यूल्स निकलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, 6 मॉलिक्यूल्स निकलते हैं वाटर के और 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स इससे निकलते हैं। यानी कि ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज के जलने से, ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के ब्रेक डाउन से कितनी एनर्जी हमें मिलती है? 38 ATP, adenosine triphosphate. These are the energy rich molecules. Adenosine triphosphate. ये हो गया एरोबिक रिस्पिरेशन। और ये जो एरोबिक रिस्पिरेशन है ये तमाम हायर एनिमल्स में होती है, तमाम प्लांट्स में होती है। यानी वो तमाम जानदार चीजें, उन तमाम जानदार चीजों में एरोबिक रेस्पिरेशन होती है जिनको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। याद रख सकते हैं, जो भी जानदार चीज ऑक्सीजन के बगैर जिंदा ना रह सकती हो उस सब में एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, क्योंकि ऑक्सीजन इसी एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ही हमें चाहिए होती है। दूसरी किस्म है इसकी एनारोबिक रेस्पिरेशन, विच टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में हो जाती है, जैसे यीस्ट है, यीस्ट, बैक्टीरिया, फंजाई एंड मेनी अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इनमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है और एनारोबिक रेस्पिरेशन भी 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। पहला स्टेप सेम है जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन में हुआ था, दैट इज ग्लाइकोलाइसिस। One molecule of glucose is broken down into 2 molecules of pyruvic acid, also called pyruvate. In the second step, which takes place in absence of oxygen, as in yeast. In this second step, this pyruvate or pyruvic acid is broken down into 2 molecules of ethanol, C2H5OH. Ethanol, OH is a functional group of alcohol. C2H5 is alkyl. Ethyl alcohol or ethanol. 2 molecules of carbon dioxide and only 2 molecules of ATP or energy. In this process, during which pyruvate is broken down into ethanol, carbon dioxide and 2 molecules of ATP in yeast is called fermentation. During aerobic respiration, what are the end products? Carbon dioxide and water, with the release of 38 ATP molecules. And what are the end products of anaerobic respiration? Ethanol, carbon dioxide and 2 ATP molecules. Also, when this anaerobic respiration takes place in our muscle tissues, in our muscle cells, in place of ethanol, an acid is released that is called lactic acid. Lactic acid, आपने देखा होगा जब हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, विगोरस एक्सरसाइज करते हैं, ज्यादा मशक्कत करते हैं, ज्यादा जब हमें दौड़ना पड़े, ज्यादा मेहनत मजदूरी करनी पड़े या ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे मसल्स में पेन हो जाता है। हमारे मसल्स में खासतौर पर बाजू के मसल्स में और लेग्स के मसल्स में पेन हो जाता है। क्या होता है ये पेन? इसको हम अपनी भारी जुबान में कहते हैं कि छोल पड़ गए, छोल पड़ गए। क्या होता है ये छोल? ये क्या होते हैं?
क्योंकि जब हम ज़्यादा मशक्क़त करते हैं, ज़्यादा एक्सरसाइज के दौरान हमारे मसल्स को ज़्यादा एनर्जी चाहिए और ज़्यादा रैपिड एनर्जी के लिए रैपिड रेस्पिरेशन चाहिए और ज़्यादा रैपिड रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की ज़्यादा मकदार चाहिए और इसलिए हमें एक तो हमारी सांस फूल जाती है, हमें ज़्यादा तेज़ी से सांस लेने की ज़रूरत पड़ जाती है, हमारी सांस फूल जाती है, जल्दी जल्दी हम सांस लेते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे सेल्स तक पहुंच जाए। तो भी इतना वाफर मकदार में ऑक्सीजन नहीं पहुंच सकता है जितनी ज़्यादा हमें वहाँ पर एनर्जी चाहिए, ज़्यादा जल्दी जल्दी रेस्पिरेशन चाहिए, रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो वहाँ ऑक्सीजन की नामुनासिब सप्लाई की वजह से वहाँ हमारे मसल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है और हमारे मसल टिश्यूज में एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान लैक्टिक एसिड, एक एसिड है जो फूड से बनता है अक्सर, ये लैक्टिक एसिड निकल जाता है और इस जब तक हमारे मसल्स में ये लैक्टिक एसिड मौजूद रहता है इससे पेन रहता है, इसी की एसिडिटी होती है। जब तक ये लैक्टिक एसिड वहाँ पूरी तरह से एब्जॉर्ब ना हो जाए, चाहे 1 दिन लगे 2 दिन लगे, जितना टाइम भी लगे, तो ये इस लैक्टिक एसिड की मौजूदगी वजह से हमारे मसल्स में पेन रहता है और सिर्फ 2 ATP मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी निकलते हैं। दिस इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन which takes place in absence of oxygen. Generally, anaerobic respiration takes place in microorganisms like yeast, bacteria, most of the fungi in our muscle tissues. एक बहुत बड़ा इनमें फर्क यह है एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में। पहला फर्क तो आप यहाँ जान ही चुके हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन whereas anaerobic respiration takes place in absence of oxygen. During aerobic respiration, one molecule of glucose releases 38 ATP molecules, whereas during anaerobic respiration, from one glucose molecules only 2 ATP molecules of energy is released. It means aerobic respiration releases tremendous amount of energy, whereas anaerobic respiration gives a small amount of energy. That's all about respiration. In next video class, we shall learn about the differences between aerobic and anaerobic respiration.